की, जहां पर किस तरीके से आपदा के बाद हालात बने हुए हैं वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। तो बुरेज वैली में बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। आपदा से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून ने जम्मू में भयंकर तबाही मचाई है। लगातार अलग अलग इलाकों से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और बादल फटने के बाद किस तरीके से तबाही मची है वो आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं हरियाणा के अंबाला में टांगरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि अब नदी का पानी लोगों के घरों में भी घुसने लगा है। घरों में पानी आने से परेशान लोग सामान के साथ अपने घरों की छतों पर चढ़ गए हैं। हालातों का जायजा लेने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी मौके पर पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं कि लोग सड़कों में भी अब वाहनों की जगह नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अपने घरों से अपना जरूरी सामान लेकर छतों में शिफ्ट हो गए। तस्वीरें आप देखिए, अंबाला की हरियाणा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां टांगरी नदी का सैलाब अब लोगों के घरों में भी घुसने लगा है। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर नदी का पानी लोगों के घरों में घुसा, जिसके बाद सामान के साथ लोग अपनी घरों के छतों पर चढ़ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, हरियाणा के अंबाला की ये तस्वीरें हैं। तो भैया आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जम्मू के भगवती नगर में तवी नदी पर बने पुल के ढहने के बाद आसपास के कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। इस संकट से निपटने के लिए सेना प्रभावित इलाकों के पास अस्थायी पुल बनाने का अभियान चला रही है। लगातार बारिश के कारण तवी नदी उफान पर है। जम्मू के कई रिहायशी इलाके और खेत सब पानी में डूब गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हालांकि इस बीच सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं और लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सेना वहां पर अस्थायी पुल बनाने में भी जुटी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से एक बार फिर से जो संपर्क टूटे हैं जिन इलाकों से, उनको एक बार फिर से बहाल किया जा रहा है और यहाँ पर एक अस्थायी पुल भी सेना की ओर से बनाने का अभियान जारी है। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से खौफनाक वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप भी सिहर जाएंगे। बागेश्वर के कपकोट में बादल फटने की घटना के बाद क्षेत्र का दौरा करने जा रहे विधायक सुरेश गाठिया ने एसडीआरएफ के जवानों के सहारे किसी तरह बरसाती नदी पार की, लेकिन इसी दौरान उनको सहारा देने आ रहा गनर फिसल गया और नदी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि कुछ दूरी पर ही एसडीआरएफ के जवानों ने गनर को रेस्क्यू कर लिया और पानी में फंसे विधायक जी को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हालातों का जायजा लेने के लिए स्थानीय विधायक पहुंचे थे और फिर खुद ही आपदा में फंस गए। पंजाब में गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक इलाके में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों तक ड्रोन से खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। प्रशासन ने ड्रोन के जरिए ही वहां दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें भी भिजवाई। भारी बारिश के बाद वहां बहने वाली रावी नदी में जलस्तर बढ़ने से आसपास के कई इलाकों में बाढ़ आ गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए और जो लोग वहां से नहीं जा पाए वो अपने घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। चारों तरफ पानी भरने से वो बाहर नहीं निकल पाए और यही नहीं, राहत और बचाव की टीमों के लिए भी उन तक पहुंचना मुश्किल हो गया। ये तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन के जरिए उन लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है और वो लोग अपनी घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। पहाड़ से मैदान तक सैलाब आफत बनकर टूट रहा है। पहाड़ों पर जहां दहशत है तो वहीं मैदानों में भी संकट भारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। निचले इलाके पानी में जलमग्न हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
बादल फाड़ तबाही बरस रही है तो बाढ़ से मैदानों का हाल बुरा है। उत्तराखंड के रामनगर में आसमान से बरसते पानी ने हाहाकार मचा दिया है। नदी नाले उफान पर है। सड़कों पर सैलाब आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आफत की बारिश जारी है। कई छोटे नालों में उफान आ गया है। कुल्लू के छनौट नाले के सैलाब में एक कार बह गई। सैलाब से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यूपी में भी नदियां रौद्र रूप में हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। निचले इलाके पानी की चपेट में हैं। कई घाट डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार मोर्चा संभाले हुए है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिन सड़कों पर पहले मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, उन सड़कों पर पानी भरा हुआ है और श्रद्धालु यहीं पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाढ़ के बावजूद यहां पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके चलते लगातार चौथी बार बड़े हनुमान मंदिर के कॉरिडोर में पानी प्रवेश कर गया है और गंगा और यमुना नदियों ने यहाँ पर एक बार फिर से बड़े हनुमान जी को अभिषेक कराया है, जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह में आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है। मिर्जापुर में गंगा में बढ़ रहे जल स्तर की वजह से 2 महीने के अंदर दूसरी बार खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। सदर और चुनार तहसील के 34 गाँव के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने सभी 37 बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा खादर क्षेत्र के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जलस्तर में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है, जलस्तर जो गंगा जी का पानी है वो आबादी की तरफ भी जाता है। ऐसी दशा में गांव के निवासियों के सतत मूवमेंट को सुनिश्चित करने के लिए बोट्स की व्यवस्था, जिन परिवारों में राशन की आवश्यकता है वहाँ पे राशन किट। मुजफ्फरनगर में बारिश मुसीबत बन गई। गली मोहल्ले में पानी दाखिल हो गया। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। वहीं कानपुर में पिछले 3 दिनों में गंगा के जल स्तर में गिरावट आई है। 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर की गिरावट आई है। पिछले दिनों गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था, मगर अब धीरे धीरे गंगा मैया शांत हो रही हैं और गंगा का जल स्तर भी कम होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां इस वक्त हम खड़े हैं वहां कहां तक पहले पानी था और पानी हटते हटते लगभग 7 से 8 फुट तक पीछे आ चुका है और लोगों ने भी राहत की सांस ली। जो ग्रामीण यहाँ खड़े हैं, इनका कहना है कि गंगा मैया थोड़ा रहम कर रही हैं और धीरे धीरे गंगा मैया शांत हो रही है। हालांकि जिन लोगों ने पलायन किया वो अभी नहीं आए, उनके घर के सिर्फ पुरुष पहुंचे। बच्चे और महिलाएं अभी सुरक्षित स्थानों पर हैं। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। आरएसपुरा सेक्टर में कई घरों की छत बाढ़ के साथ आए मलबे के आने से गिर गई। पूरी तरीके से छत क्षतिग्रस्त हो गई। छत के ऊपर बाढ़ का इतना ज्यादा मलबा आया कि वो छत गिर गई और पूरा का पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके मलबा देखिए नीचे तस्वीरों में किस तरीके से छत से ऊपर से मलबा इतना भारी था कि छत गिर गई और मलबा इसी कमरे में आया। यूं तो हमने जहां भी तस्वीरें देखी, लोगों का यही कहना था कुछ समय लग जाएगा, घर के अंदर घुसा पानी और मलबे को हम साफ कर देंगे और रहने लायक बन जाएगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए। सड़क पर जल जमाव हो गया, जिससे राहगीरों की परेशानी बढ़ गई। सड़क पर पानी भर जाने से एम्बुलेंस और गाड़ियां पानी के बीच फंस गई। कई लोग सैलाब के बीच गाड़ियों को धक्का देते नजर आए। हर तरफ पानी जमा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। उत्तरकाशी के धराली में आई तबाही के बाद ग्लेशियर झील को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। माना जा रहा है कि ग्लेशियर की कई झीलें ऐसी हैं जो और ज्यादा तबाही मचा सकती हैं। उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलों को संवेदनशील माना जा रहा है, जिससे बड़े खतरे की आशंका है। जिनमें से 5 ऐसी झीलें हैं जो कभी भी फट सकती हैं, यानी जिससे उत्तराखंड को हाई रिस्क है। इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ पर प्रकृति की विनाश लीला जारी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं नदियों का रौद्र रूप, सब कुछ लील रहा है। कश्मीर, हिमाचल से उत्तराखंड तक तबाही का मंजर दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि हाल के दिनों में पहाड़ी राज्यों में प्रकृति की विनाश लीला सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है।
उत्तरकाशी की धराली में हुई घटना के बाद ग्लेशियर झीलों को लेकर कई सवाल उठने लगे। माना जा रहा है कि ग्लेशियर की कई झीलें ऐसी हैं जो और ज्यादा तबाही मचा सकती है। उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलों को संवेदनशील माना जा रहा है, जिससे बड़े खतरे की आशंका है, जिनमें से 5 ऐसी झीलें हैं जो कभी भी फट सकती है, यानी जिससे उत्तराखंड को हाई रिस्क है। वसुधारा झील, चमोली, केदारताल, उत्तरकाशी, नागकुंड, मासूरी ताल, टिहरी, मवांग, पियुगरू, पिथौरागढ़, इन ग्लेशियर झीलों को लेकर माना जा रहा है कि अगर ये फटते हैं तो धराली और थराली से भी बड़ी आपदा उत्तराखंड में आ सकती है। रणनीति बनाई जा रही है। जहां तक 5 ग्लेशियर झीलों की बात है, उसमें से एक झील में पिछली बार हमारा दल गया था। इस बार भी जितनी जगह हम जा पाएंगे जाने की कार्रवाई करेंगे। जहां हम नहीं जा पाएंगे वहां पे अन्य संस्थान है, उनको भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सब पे नजर रखी जा रही है। जाने के अलावा भी कुछ विकल्प होते हैं, उसमें भी काम किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से वहां पे हम देखते रहते हैं, उसका एनालिसिस करते रहते हैं कि कहाँ पे झील के आकार में परिवर्तन हो रहा है, कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, उसको देखते रहते हैं। एनडीएमए ने इन्हें साल 2024 में ही खतरे के संकेत वाली झीलें बता दिया था। खासकर चमोली की 1 और पिथौरागढ़ की 4 हाई रिस्क कैटेगरी में चिन्हित है। चमोली की वसुधारा झील का सर्वे हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट में 40 मीटर गहरी, 900 मीटर लंबी और 600 मीटर चौड़ी इस झील से 2 जगह से पानी के रिसाव का पता चला है। लेकिन बाकी झीलों का क्या स्टेटस है, यह आज भी अधर में है। ग्लेशियर लेक्स में उसका आकार किस प्रकार से चेंज हो रहा है, कितना खतरा हो सकता है, उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जल जाना एक काम है, बाकी निगरानी बिना गए भी किया जाता है, उसको हम लोग कर रहे हैं। उसमें हमने एक प्रोजेक्ट भी भारत सरकार को भेजा है, उसमें स्वीकृति की कार्रवाई की हो रही है हमारी। उसके बाद हम कुछ सेंसर लगाने हैं, कुछ सायरन लगाने हैं, जागरूकता फैलानी है, उसके लिए भी कार्रवाई। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भूस्खलन प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान समेत कई विशेषज्ञ झीलों के सर्वे में शामिल होते हैं। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि सर्वे इसलिए जरूरी है कि आपदा आने से पहले वहां की जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में पता रहे। फ्यूचर में जैसे आपने सिक्किम में देखा होगा, लोनाक लेक आउटब्रस्ट हुई थी। अगर हम प्रॉपर वे में सैटेलाइट से उपग्रह चित्रों से कंटिन्यूअस अगर इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो फ्यूचर में कोई भी आपदा आने से बचा जा सकता है। क्योंकि आपदा को हम लोग रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम सजग रहें, सचेत रहें, पहले अगर हमें पता है कि इस लेक की कंडीशन ठीक नहीं है, अति संवेदनशील है, ताकि इसके जो जान माल का नुकसान है इससे बचा जा सके। चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी और पिथौरागढ़ की मवांग, पियुगरू और 4 अन्य झील ऐसी हैं जो कभी भी खतरा बन सकती हैं। ऐसे में इन झीलों के पता चलने के 1 साल बाद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब तक इसका सर्वे करती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो वही अजमेर से बड़ी खबर